स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मध्य प्रदेश के आखिर 82 लाख किसान भाइयों का इंतजार कब खत्म होगा? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि कब जारी होगी उनके खाते में? आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 82 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न है कि आखिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा आखिर कहाँ अटक गया है? क्या सरकार के पास बजट की कमी है या फिर नियमों में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? और क्या आज की जो स्थिति बनी हुई है, आज अभी 14वीं किस्त की राशि जारी होने तक किसान भाइयों को जितना 6 से 7 महीनों का इंतजार करना पड़ा, क्या यह इंतजार पहले भी हुआ है? जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से लेकर के आज तक क्या ऐसा पहले भी किसान भाइयों को ऐसा इंतजार करना पड़ा है? और किसी भी योजना के लिए कोई भी योजना भविष्य में जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इसका निर्धारण होता है बजट से। तो इस बार जो मध्य प्रदेश के 80 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को जो इंतजार बना हुआ है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि या फिर अगली किस्त की राशि कब जारी होगी, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल के बजट में 2026 के बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए यानी कि इस योजना के लिए बजट में कितनी राशि का आवंटन किया है, कितनी करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। क्योंकि सबसे जरूरी बात होती है, कोई भी योजना हो या फिर नई योजना हो या फिर पुरानी योजना, उसके लिए सबसे जरूरी बात ये होती है बजट। तो सरकार जब भी बजट पास होता है हर साल फरवरी और मार्च महीने में जब बजट पेश किया जाता है, पुरानी योजनाएं अगर भविष्य में चलानी है, भविष्य में निरंतर रूप से उसे आगे भी जारी करना है, तो सरकार उसके लिए बजट जारी करती है, बजट पेश करती है, ताकि उस योजना को आगे भी निरंतर जो है भविष्य में भी उस योजना को संचालित किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे कि जो पुराने हैं, जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, क्या तब से लेकर के अब तक किसान भाइयों को कब कब कितना इंतजार करना पड़ा, और क्या 2026 में जो किसान भाइयों को इंतजार करना पड़ रहा है, 6 से 7 महीनों का इंतजार करना पड़ा इस बार 14वीं किस्त को लेकर के, कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए बजट ही नहीं रखा हो और मध्य प्रदेश का 80 लाख से ज्यादा किसान भाई इस इंतजार में बैठे हैं कि उनके खाते में योजना की राशि आ जाएगी, कल आएगी। ऐसा देखते देखते 6 महीने से भी आज ज्यादा का समय लग गया, ज्यादा का समय हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम वो जानेंगे सारी अपडेट, सारी जानकारी की आज के अभी का जो इंतजार बना हुआ है, क्या यह इंतजार योजना की शुरुआत से ही बना हुआ है? क्या जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक से किसान भाइयों को इंतजार यानी कि 5-6 महीने के बाद ही योजना की राशि मिली है? और क्या 2026 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए बजट का प्रावधान कितना किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस योजना के लिए बजट ही नहीं रखा गया और इसीलिए इस योजना की राशि जारी ही नहीं हो रही है और किसान भाइयों को इंतजार ऐसे ही पूरे साल बना रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक। आज की यह वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को भी खंगालेंगे जब से इस योजना की शुरुआत हुई है और शुरुआत में इस योजना के लिए कितनी बजट की राशि रखी गई थी। आज जो 6,000 रुपए की राशि मिल रही है, क्या वो पहले भी 6,000 ही था या फिर कम था या ज्यादा था? क्या उसे ज्यादा था, उसे काफी कम कर दिया गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल दूंगा। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके मन में जो प्रश्न है, जो सवाल है, यकीन मानिए उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि हम इतिहास के सारे उन पन्नों को खंगालेंगे शुरू से लेकर के, जब से 2020 से इस योजना की शुरुआत हुई है, 2020 से लेकर के 2026 तक किसान भाइयों को कितना इंतजार करना पड़ा, कब कब इंतजार करना पड़ा और योजना की राशि कितनी बढ़ी, और आज जो इंतजार बना हुआ है वो कौन से सन से और कब से और किसकी सरकार से इसका इंतजार बना हुआ है। आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा डिटेल दूंगा शुरुआत से लेकर के अभी तक का। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसके शुरुआत से हम शुरुआत जानते हैं, तभी यह आसान हो पाएगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि आज जो इंतजार बना हुआ है वो पहले भी इंतजार बना था या नहीं। तो सबसे पहले जब इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 और 25 सितंबर के बीच शुरुआत हुई थी, सितंबर 2020 में। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस योजना की शुरुआत किया था। और जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो अभी जो वर्तमान में 6,000 रुपए की राशि मिलती है, उस वक्त 2020 में इस योजना में 6,000 रुपए की राशि नहीं मिलती थी। उस वक्त जो इस योजना में राशि मिलती थी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 4,000 रुपए सालाना, 2,000 रुपए की दो समान किस्तों में राशि मिलती थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6,000 रुपए की राशि
और राज्य सरकार से मिलने वाली 4,000 रुपए की राशि। तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुल राशि 10,000 रुपए की सालाना आर्थिक मदद मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को होती थी। तो अब हम जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कितनी किस्त की राशि जारी हुई है, और उन जो किस्त की राशि एक से लेकर के दूसरी किस्त के बीच में कितने महीनों का गैप था, कितने क्या पूरे साल किसान भाइयों को इंतजार करना पड़ा, वो सारी चीजें हम जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2020 से। जो इसकी पहली इंस्टॉलमेंट थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर जारी हुआ था 25 सितंबर 2020 को। योजना की जब शुरुआत किया था माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किया था। फिर उसके बाद इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे आपको समझने में काफी आसानी होगी। 2020 में इस योजना की जब शुरुआत हुई तो साल 2020 में एक किस्त की राशि जारी हुई। फिर उसके बाद दूसरी किस्त की जो राशि है 20 में एक किस्त की राशि जारी हुई। अब बात करते हैं 2021 में, यानी कि अगले वर्ष 2021 में दो किस्त की राशि जारी हुई। मार्च में वित्तीय वर्ष 2020-21 में दूसरी किस्त की राशि जारी हुई, और पूरी उसके बाद मार्च महीने के बाद जो है अगस्त महीने में जारी हुई दूसरी किस्त की राशि। यानी कि 2021 तक तो सब कुछ सही रहा। 2020 में योजना की शुरुआत हुई। राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया कि हम राज्य के किसान भाइयों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सालाना 4,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की दो समान किस्तों में उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो 2020 में योजना की शुरुआत हुई, ये हुई, एक किस्त की राशि उसको ट्रांसफर हुई, और 2021 में भी सरकार ने अपना वादा पूरा किया। 2022 में भी दो किस्त की राशि ट्रांसफर हुई, एक फरवरी और मार्च के बीच जारी हुई और दूसरी किस्त मई और जून के बीच। 2022 में भी सब कुछ सही रहा। 2023 में भी फरवरी, अब यहाँ से इस योजना की राशि में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत शुरुआत में तो इस योजना की 4,000 रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके आज जो 6,000 रुपए की राशि है वो राशि आपका 2023 में उस राशि में वृद्धि हुई थी। 2020 में शुरुआत करने के 3 साल पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना की राशि में वृद्धि हुई। अब यह राशि बढ़ती है 2023 से, जो अभी भी इस योजना की राशि बनी हुई है 6,000 रुपए सालाना। 2023 में जब इस योजना की राशि में वृद्धि हुई तो उस साल फरवरी में 21, जून महीने में 21 और सितंबर महीने में सरकार द्वारा 1 किस्त जारी की गई। यानी कि 2023 में सरकार ने अपना वादा पूरा किया। तीनों किस्तें 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर तीनों किस्तें सरकार ने किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किया। तो 2023 में भी सरकार ने अपना वादा पूरा किया। 2024 में भी सरकार ने अपना वादा पूरा किया। मार्च महीने में, जुलाई महीने में और अक्टूबर महीने में इस योजना की जो राशि है, तीनों किस्त की राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर 6,000 रुपए की राशि सरकार ने अपना वादा पूरा किया। किसान भाइयों को योजना की राशि मिली। अब बात आती है, आज जो इंतजार बना हुआ है, क्या वो इंतजार पहले भी बना हुआ था? अब इसकी शुरुआत होती है 2025 से। अब आते हैं हम 2025 पर। तो सरकार के वादे के अनुसार सरकार ने जो घोषणा किया था और जो वादे के अनुसार यदि हम देखें तो सरकार ने जो वादा किया है कि हम सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावा अतिरिक्त राशि की हम मदद करेंगे, सालाना 6,000 रुपए की राशि 2,000 की 3 समान किस्तों को। तो इनको कायदे से होना क्या चाहिए था? 2023 में जो 3 किस्त की राशि जारी हुई, 2024 में जो किस्त की राशि जारी हुई और 2025 में भी इस योजना की राशि को जारी होनी थी 3 किस्तों में, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में। लेकिन जारी कितनी हुई राशि वो भी हम जानते हैं। 2025 की जो पहली किस्त की राशि थी वो जारी हुई थी फरवरी 2025 में, बजट सत्र के आसपास, और जो दूसरी किस्त की राशि थी वो जारी हुई थी 14 अगस्त 2025 को, भगवान श्री बलराम जयंती के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जारी किया। अब यहीं से शुरुआत होता है मध्य प्रदेश की 80 लाख से किसान भाइयों का जो आज भी इंतजार बना हुआ है, वो यहीं से शुरुआत होती है उस इंतजार का। जी हाँ, यानी अगस्त 2025 के बाद से इस योजना में काफी हेरफेर होता है। किसान भाइयों को काफी निराशा, अब तक इंतजार बना हुआ है, जो वो इंतजार बना हुआ है 2025 से इसकी शुरुआत होती है, जो है अगस्त महीने से। 25 में फरवरी में पहली किस्त आई, अगस्त में पहली किस्त आई, और कायदे से होना ये चाहिए था कि दिसंबर आते आते एक किस्त की और राशि जारी हो जानी थी इस योजना की 14वीं किस्त की राशि, कायदे से यदि हम देखें सरकार की घोषणा के अनुसार। लेकिन वही इंतजार अब तक किसान भाइयों को बना हुआ है। अगस्त 2025 के बाद से लेकर के भगवान श्री बलराम जयंती के अवसर पर मंडला से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब इस योजना की राशि को जारी किया था, उसके बाद से लेकर के अब तक इस योजना में कोई अपडेट नहीं है। इस योजना की राशि कब जारी की जाएगी, कब क्या है इस योजना की राशि,
कोई अपडेट नहीं है ये आधिकारिक रूप से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी योजना की राशि, जो पुरानी योजनाएं होती हैं, तो जब भी राज्य का बजट पास होता है फरवरी और मार्च के अंतराल के दौरान हर राज्य का बजट पेश होता है, तो सरकार अपनी पुरानी योजनाओं को आगे संचालित करना है कि नहीं, आगे चलाना है या नहीं, तो उसके लिए सरकार बजट पेश करती है। अब हम बात करते हैं 2026 में सरकार ने इसके लिए बजट रखा या नहीं रखा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहीं से यह बहुत हद तक ये साफ हो पाएगा कि आपका जो इंतजार है वो खत्म होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए 2026 में कितने बजट रखा गया नहीं रखा गया, उस पर हम नजर डालते हैं कि मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं जी हैं, उन्होंने कितना रखा। तो सबसे पहले मैं टॉपिक पर देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साक्ष्यों के आधार पर जो फैक्ट्स हैं वही आपके सामने मैं रखूं। तो मैं आपको बजट बता देता हूं कि इस योजना के लिए बजट रखा गया है नहीं, और आगे यह योजना चलेगी या नहीं चलेगी सब कुछ साफ हो पाएगा आपको। मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें से प्रमुख ऐलान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर के किया गया है। इस योजना को लेकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज यानी कि 18 फरवरी को जब यह बजट पेश हुआ था, 18 फरवरी 2026 के दिन मध्य प्रदेश राज्य का बजट आया था, और मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री थे जगदीश देवड़ा जी ने इस बजट को पेश किया था, क्योंकि राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं वही राज्य का बजट पेश करते हैं, और जो देश के वित्त मंत्री जी हैं वो देश का बजट पेश करते हैं, क्योंकि ये वित्त मंत्री के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है राज्य के बजट की। तो ये 18 फरवरी बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में सीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को लाभ देने की बात को दोहराया गया। इस योजना के लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद से राज्य के 82 लाख किसानों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें रुकी हुई किस्त का पैसा मिल जाएगा। तो अब यह साफ हो गई कि राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर के जो तमाम किसान भाइयों में जो नाराजगी बनी हुई है, जो बेसब्रियां बनी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह योजना बंद हो गई, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह योजना बंद नहीं हुई है। क्योंकि ये जो बजट पेश हुआ है, अगर इसमें बजट का प्रावधान नहीं किया गया होता इस बजट सत्र में जो अभी फरवरी महीने में पेश हुआ है, इसमें अगर बजट का प्रावधान नहीं होता तो यह योजना आगे हम कह सकते हैं आधिकारिक रूप से भी यह जानकारी आ जाती कि यह योजना बंद कर दी गई है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। 2026 के बजट में इस योजना के लिए भारी भरकम बजट का भी प्रावधान किया गया, 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पूरे वर्ष में किसान भाइयों को ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो आखिर ये सवाल होता है कि जब इस योजना में, और मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख से ज्यादा किसान भाइयों की जो उम्मीदें हैं, जब बजट आने के बाद ये काफी उम्मीद जगी थी, और ये उम्मीद तो पहले भी जगी थी इस 2026 के शुरुआत से ही, जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह 2026 को पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष मनाने की शुरुआत की गई, तो किसान भाइयों को ये उम्मीद जगी थी। और फरवरी में 18 फरवरी 2026 के दिन मध्य प्रदेश का बजट आने के बाद किसान भाइयों की यह भी उम्मीद जगी कि जो हमारे पिछली जो रुकी हुई किस्तें हैं वो अब किस्तें उनके खाते में आएंगी। किसान भाइयों में भी काफी उत्सुकताएं हुई, काफी खुशियों की भी लहर दौड़ी है, काफी उत्साह मनाया गया किसान भाइयों में। लेकिन बात यह आ जाती है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी अब निकलने वाला है, आधा मई निकल चुका है। तो बात आती है कि आखिर 5,500 करोड़ रुपए का हुआ क्या। फरवरी में इस जो बजट पेश हुआ अब तक इस योजना के जो 2025, आप ध्यान दीजिएगा आपके जो किसान भाई हैं उनके खाते में कितनी किस्त की राशि रुकी हुई है। यदि हम नियमों के मुताबिक माने, जो सरकार की जो घोषणाएं हैं उसके अनुसार यदि हम देखें, कायदे से जो नियम है उसके अनुसार होना क्या चाहिए, 2025 की एक किस्त की राशि जो, क्योंकि 4,000 रुपए की राशि मिल हुई, 2025 की एक रुकी हुई किस्त की राशि है, और 2026 की पूरे साल की 6,000 रुपए की राशि। कायदे से यदि हम देखें तो अभी जो मध्य प्रदेश के 80 लाख से ज्यादा किसान भाइयों का जो इंतजार बना हुआ है, उनके खाते में यदि 8,000 रुपए की राशि 2026 के अंत तक यदि आती है, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार अपने वादे को पूरा कर रही, सरकार अपने वादे को खरा उतर रही कहीं ना कहीं। तो बात यह आती है कि क्या आने वाले 6 महीनों के अंतराल के दौरान क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 80 लाख किसान भाइयों के खाते में 4 किस्तों की राशि क्या ट्रांसफर की जाएगी या नहीं की जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी 2025 की एक किस्त की राशि बची हुई है और 2026 की पूरी 3 किस्त की राशि बची हुई है। तो क्या ये बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है, किसान भाइयों द्वारा ये कहा जा रहा है कि
सरकार द्वारा हमारे खाते में राशि तो आई नहीं, क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं कि सरकार एक ही साथ दिसंबर का महीना आते आते 7 और 8 हजार रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। और फिलहाल 14वीं किस्त की राशि की यदि हम बात करें तो 14वीं किस्त की राशि को लेकर के आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं हुई है, कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि 14वीं किस्त की राशि कब ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बजट की बात से ये पूरी तरीके से साफ है कि यह योजना बंद नहीं हुई है, क्योंकि यह योजना आगे भी चलती रहेगी निरंतरता। तो अब बात यह है कि आखिर 5,500 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए, जो इस योजना के लिए, खास तौर पर इसी योजना के लिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए जो पास किया गया, जो प्रावधान किया गया है बजट में, आखिर वो 5,500 करोड़ रुपए किसान भाइयों के खाते में किस दिन आएंगे? मध्य प्रदेश के किसान भाई इसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उनका जो इंतजार है, पहले जो यह हवाला दिया गया, पहले जो सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और सोशल मीडिया के अनुसार यदि हम देखें तो काफी ये खबरें आ रही थी, जो 5 राज्यों के जो चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं हैं, उसके चलते इस योजना की राशि नहीं जारी हो पा रही है, क्योंकि व्यस्तताएं ज्यादा हैं। जो 5 राज्यों के जो चुनाव थे, मतलब जो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और आसाम, और 5 राज्यों के जो चुनाव है, जो यदि मैं एक दो राज्य मेरे स्मरण में यदि नहीं आ रहा, पश्चिम बंगाल हो गया एक आपका, एक केरल, एक आसाम, एक पांडुचेरी, तमिलनाडु, हाँ ये 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव हुए। 4 मई को नतीजे भी आए। तो अब यह बहुत बड़ा अनुमान लगाया जाता है, कहीं ना कहीं जो सरकार की जो व्यस्तताएं थी, अब वो कहीं ना कहीं व्यस्तताएं कम हो चुकी हैं। तो अब कहीं ना कहीं मई और जून महीने में जो किसान भाइयों को जो इंतजार है वो अब खत्म हो सकता है। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से इसे लेकर के कोई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ एक सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये मई और जून महीने में मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का इंतजार खत्म हो सकता है। हालांकि अभी देखने वाली बातें हैं कि इस योजना पर आगे कब अपडेट होता है, इस योजना की राशि कब जारी हो सकती है, इसकी आधिकारिक जानकारी कब आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है, राजस्थान में भी किसान भाइयों को इंतजार करना पड़ा था। अभी जनवरी के बाद से लेकर के अभी तक कोई भी किस्त की राशि जारी नहीं हुई है। हालांकि अप्रैल महीने में 19 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी द्वारा वहां के किसान भाइयों को 40 लाख किसान भाइयों को योजना की राशि दी गई, किसान सम्मान निधि योजना की राशि। लेकिन उसके बाद से लगातार राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इसका इंतजार अभी तक फिलहाल बना हुआ है। तो आप इस वीडियो पर आपके जो भी विचार हो, जो भी सुझाव हो, शिकायत हो या आपके सवाल हो, कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। बाकी हमारे पूरी रिपोर्ट पर आप भी अपने राय जरूर रखिएगा। आगे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ ही मदद भी होती है। यदि आप हमें मध्य प्रदेश के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर, जो किसान भाइयों की जो अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की जो योजना है, इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। आपको यह योजना कैसी लगी? कैमरे के पीछे देव मैं आनंद दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।